रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जमा क्या है। जमा का कानून। जमा का कानून यानी एडिशन लॉ। जमा में क्या असूल कारफरमा होते हैं और इनको किस तरह से करना होता है जमा के सवालों में। मिसाल के तौर पर 1 + 1 + 1 दोनों जमा के हैं तो इनका जो जवाब आएगा वो जमा 2 आएगा। इसी तरह से जमा 2 बी जमा 2 बी जवाब आएगा जमा 4 बी। इसी तरह से अगर -a -a जवाब आएगा -2a। ये आपने याद रखना है। -4b जमा 2b जवाब आएगा -2b। जो बड़ी रकम होगी उसमें से छोटी रकम निकल जाएगी और जो अलामत आएगी वो बड़ी रकम के साथ हो जाएगी। अगर दोनों माइनस की हों, दोनों माइनस की आपस में जमा हो जाएंगी और वो माइनस का निशान आएगा। दोनों जमा की हों तो आपस में जमा हो जाएंगी और वो साथ निशान आएगा जमा का। यह आपने हमेशा याद रखना है सवाल करते वक्त। इसी तरह से ज़रब है। ज़रब में अलामात जब जमा या तफरीक होती हैं तो किस तरह से उनका जवाब के साथ अलामत कौन सी आती हैं। 2 ज़रब 2 बराबर जमा का 4। जमा 2 ज़रब 3 जमा 6। -2 ज़रब -3 जमा 6। -2 ज़रब जमा 3 -6। ये आपने याद रखना है। ये रूल है, कहीं भी आएगा, अलजबरा में आएगा, किसी जगह पे आएगा, ये आपने याद रखना है वरना आपसे सवाल हल नहीं होंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रैकेट जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है इस्तेमाल होती हैं अलजबरा के सवालों में भी, दूसरे सवालों में भी, कि उनको स्टेप वाइज किस तरह से हल किया जाता है। ब्रैकेट वाले सवालों को हल करने का तरीका। ये छोटी ब्रैकेट होती है। नंबर 2 पे दरमियानी ब्रैकेट है। नंबर 3 पे बड़ी ब्रैकेट है। इनको दर्जा बदर्जा किस तरह से हल किया जाता है। सबसे पहले बिल्कुल मैंने तरतीब से ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये देखें, ये एक बार है। सबसे पहले अगर दरमियानी या छोटी ब्रैकेट के ऊपर किसी पे बार है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर डिजिट लिख दूँ 1 जमा 2, ठीक है।
और यहाँ मैं लिख दूँ -1, बल्कि इसको रहने दें, ठीक है, इसको मैं आपको सवालों में समझा दूँगा। ये हो गई। तो आप सबसे पहले जो बार वाला हिस्सा है इसको हल करेंगे, इसके नीचे वाले को, ठीक है। उसके बाद जो है ये छोटी ब्रैकेट जो है इसको हल करेंगे। उसके बाद ये दरमियानी ब्रैकेट है इसको हल करेंगे, और सबसे आखिर में ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको हल करके सवाल को मुख्तसर या सिंप्लीफाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा सवाल करके दिखाता हूँ। ए, ये बी है, ये अच्छा ए बड़ी ब्रैकेट, बी प्लस दरमियानी ब्रैकेट, ठीक है, 2 जमा 3 छोटी ब्रैकेट, ए जमा ए, छोटी ब्रैकेट बंद हो गई, दरमियान वाली बंद हो गई, और बड़ी ब्रैकेट। आपने जो इधर उधर की बातें हैं ना, जो आवाज़ें आ रही हैं, आपने उस पर गौर नहीं करना, बस मेरी बात पे गौर करना है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ ना वहाँ से लोग भी काफ़ी गली में से गुजर रहे हैं। आपने सिर्फ मेरी बात के पे ही ध्यान देना, उसके ऊपर आपने गौर करना कि मैंने क्या लिखा है, इसी के ऊपर ही आपने कमेंट करने हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इस को हल करेंगे, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, और एंड में आखिर में ये वाली बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले हम बिल्कुल ऐसे बराबर का निशान आएगा, ये सारा हिस्सा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे हम। ये आ गया, बी आ गया, जमा का निशान आ गया, ये इस तरह से दरमियानी ब्रैकेट, ठीक है। ये 2 जमा 3 हम लिखेंगे, इसके ए जमा ए 2 आ जाएगा, ठीक है जी। यह हल हो गया। उसके बाद हम इसको सारे को हल करना शुरू कर देंगे। ए बड़ी ब्रैकेट, बी जमा का निशान, ठीक है, ये आ जाएगा जनाब 2 3 5, ठीक है जी, 5 है, और ये ज़रब का निशान आ जाएगा 2a, और ये सारी ब्रैकेट खुल जाएंगी। अब इनको हम हल करेंगे, ठीक है। ये ए आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, 5 दूनी 10, छोटी ब्रैकेट में हम इसको ले आएंगे, बी प्लस का निशान आएगा, 5 दूनी 10, 10a आ जाएगा। उसके बाद ये ए जो है ये दोनों के साथ ज़रब हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी जमा 10a, यही जवाब है। वैसे यही आंसर, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से अगर हम ए को बाहर ले आएँ तो फिर वो सिंपल वही बन जाता है, ये ऊपर वाला, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट के जो सवाल आएंगे आपके पास, उनको आपने इस तरह से हल करना है जैसा मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ना काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। जो चीज़ें नहीं आपको समझ आ रही वो आपने मुझसे पूछना ज़रूर है, और अगर आप देख रहे हैं कि मुझसे कोई गलती होगी तो आपने वो भी निशानदेही करनी है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।